Well, student, once again I am present with today's lecture. The topic is Constitution. You have already known about the definition of Constitution. Constitution is a written document through which a country is governed. कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम हिंदी में संविधान कहते हैं, जिसके द्वारा किसी देश के नियम कानून को चलाया जाता है, शासन को अच्छे तरीके से चलाया जाता है, उसे हम संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में जानेंगे। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला फीचर होगा वो है लार्ज कॉन्स्टिट्यूशन। लार्ज कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। थोड़ा वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अमेरिका में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें केवल 7 आर्टिकल्स है। कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 147 आर्टिकल्स है। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 128 आर्टिकल्स है और साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में 153 आर्टिकल्स है। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल 395 आर्टिकल्स थे जब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था। ठीक है, इसके बाद ये तो आर्टिकल्स की बात है। वहीं पे इंडिया में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उस समय टोटल 8 शेड्यूल थे और 8 शेड्यूल के साथ साथ 22 पार्ट्स थे। ठीक है, इतना बात सबको क्लियर हुआ? ओके। अब हम लोग इसके दूसरे फीचर की बात करेंगे। दूसरा फीचर है मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि हमारा संविधान बहुत ज़्यादा कठोर भी है और बहुत ज़्यादा लचीला भी है। कठोर का सेंस ये हुआ, रिजिडिटी का सेंस ये हुआ कि हम आसानी से इसमें अमेंडमेंट संशोधन नहीं कर सकते हैं, जबकि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हुआ कि हम इसके किसी खास पार्टिकुलर हिस्से को इजीली चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे कि वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में जहां अमेरिका, फ्रांस, जापान, स्विट्ज़रलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन न तो बहुत कठोर है, मतलब नहीं तो बहुत ज़्यादा रिजिड है, हैं, और न ही ब्रिटेन और इजराइल की तरह हमारा संविधान ब्रिटेन और इजराइल की तरह हमारा संविधान बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दोनों यानी कि रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का मिक्सचर है। तीसरी फीचर की बात करेंगे तो तीसरा फीचर्स है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज का मतलब हुआ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है यह वर्ल्ड के करीब करीब जितने भी फेमस कंट्रीज है वहाँ के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को ले करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है, जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर इतना ज़्यादा एक्सपेंडेड नेचर है। तो इसमें हम थोड़ी सी बात करेंगे कि वर्ल्ड के किस किस कंट्री से कौन कौन से सब्जेक्ट लिए गए हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है ब्रिटेन का। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री सिस्टम आया है। वहीं आयरलैंड की बात करेंगे तो आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड में
आयरलैंड से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट डायरेक्टिव से रिलेटेड सब्जेक्ट है, जिसे हिंदी में नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, ये आयरलैंड से लिया गया है। कनाडा की बात करेंगे तो कनाडा से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल रूलिंग सिस्टम लिया गया है। वहीं पे जर्मनी की बात करें तो जर्मनी से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी से रिलेटेड जो भी क्लॉज होते हैं वो चीज़ लिया गया है। इसके बाद रसिया की बात करेंगे तो रसिया में हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो रसिया से ही लिया गया है। इसके बाद आगे करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया से हमारे संविधान में जो कनकरेंट लिस्ट है, 3 टाइप के लिस्ट होते हैं। वो 3 टाइप में एक होता है सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट। इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना जान लें कि ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कनकरेंट लिस्ट लिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट से रिलेटेड जो भी सिस्टम है वो लिया गया है। कहने का मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ्लेक्सिबिलिटी जो है, लचीलापन जो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को जो चेंज किया जाता है, संशोधन किया जाता है, यह सिस्टम साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे। नेक्स्ट फीचर है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप मतलब एकल नागरिकता। पूरे हिंदुस्तान में केवल और केवल एक ही सिंगल सिटीजनशिप यहाँ के सिटीजन्स को प्रोवाइड किया गया है। अब हम थोड़ा वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, इस तरह के देश में डुअल सिटीजनशिप है, मतलब वहाँ दोहरी नागरिकता का प्रोविज़न, दोहरी मतलब नागरिकता का प्रोविज़न। वहीं इंडिया में ऐसी बात नहीं है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे तो नेक्स्ट फीचर है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिक्सचर ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी एलिमेंट्स, मतलब न तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कम्प्लीटली फेडरल रूलिंग सिस्टम को फॉलो करता है, न ही यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम को फॉलो करता है, बल्कि यह दोनों का मिक्सचर है। अब आप कहेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम एंड यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम क्या होता है। यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम एकल शासन प्रणाली को कहते हैं। इसमें पावर केवल और केवल एक ही ऑर्गेनाइजेशन, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गन्स के पास होता है। वहीं पे फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में क्या किया जाता है कि पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमॉन्ग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। पावर को अलग अलग संवैधानिक निकायों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जैसे इंडिया में कुछ पावर सेंटर के पास है, कुछ स्टेट के पास है, कुछ लोकल बॉडीज़ के पास है। तो इस तरह से इंडिया का जो पावर है वो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है, पावर का डिवीज़न किया गया है। इसीलिए हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को न तो कम्प्लीटली फेडरल कह सकते हैं, नहीं तो यूनिटरी कह सकते हैं, बल्कि इट इज़ ए कंप्लीट मिक्सचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम एज वेल एज unitary government system. Okay, now we will discuss the next features of our constitution, that is secularism. सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में किसी पार्टिकुलर रिलीजन को अहमियत नहीं दी गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं कहा गया है कि हम हिंदू रिलीजन को फॉलो करेंगे या मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करेंगे। सेक्युलरिज्म का मतलब ही होता है कि हम किसी पार्टिकुलर रिलीजन के प्रैक्टिस को करने के लिए अपने सिटीजन को बाध्य नहीं करेंगे। यहाँ पे जितने भी रिलीजन, जितने भी प्रैक्टिसेज हैं, वो हर कोई फ्री है कि वो जिस किसी भी प्रैक्टिस को करना चाहे, जिस किसी भी रिलीजन को फॉलो करना चाहे, कर सकता है।
दूसरा फीचर की बात करेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटली डेमोक्रेटिक राइट, कहने का मतलब हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो फंडामेंटल राइट हमें दिया गया है। फंडामेंटल राइट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इसके बारे में बताया है, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय टोटल हमारे 7 राइट्स थे। आज के डेट में वो फंडामेंटल राइट 6 हो गए हैं। तो ये फंडामेंटल राइट्स सभी यहाँ के सिटीजन्स को प्रोवाइड किया जाता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो राइट देती है तो बदले में हमसे कुछ उम्मीद भी करती है कि हमारा राष्ट्र के प्रति, हमारा अपने कंट्री के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इस तरह के फीचर प्रोवाइड करते हैं और हम इन फीचरों को 1 बाय 1 स्टडी करके ऐसा कह सकते हैं कि वर्ल्ड में इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन और किसी भी कंट्री के पास नहीं है जैसा हमारे कंट्री के पास है। तो इसलिए बीइंग ए इंडियन सिटीजन वी शुड obey the rules and regulations mentioned in our constitution. Okay children, thank you. Next matter will be discussed in next class. Thank you very much.